हर हर महादेव। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मन मन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम पूनम गजेंद्र। वेलकम बैक टू माई चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। वैसे तो मैं आज ग्रहों से रिलेटेड टॉपिक पर ही वीडियो बनाना चाह रही थी, पर फिर मुझे सडनली थॉट आया कि इस पर डिस्कस करते हैं। ये एक टॉपिक कोई बहुत ही भारी भरकम टॉपिक नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक पर बात करना। इस टॉपिक से शायद बहुत लोगों को हेल्प मिले ये जानने में कि उनका ट्रू नेचर क्या है, और वो जिस भी किसी इंसान से डील कर रहे हैं उसका ट्रू नेचर क्या है। ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आपके आसपास के लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा है और आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है। तो ओवरऑल हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी के लिए कुछ भी करते वक्त क्या आपने कभी अपने इंटेंट पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी खुद से सवाल पूछा है कि क्या मैं ये जो करना चाहता हूँ ये मैं सच में करना चाहता हूँ, और मैं ये क्यों करना चाहता हूँ? इस चीज़ के पीछे क्या इंटेंट है मेरा? क्या मैं ये बस इसीलिए करना चाहता हूँ कि मेरी इमेज लोगों के सामने अच्छी दिख सके, या फिर मेरे ये करने से किसी तरह सामने वाला खुश हो जाए और मेरा काम बन जाए? कहीं मैं सामने वाले को उल्लू बनाकर अपना उल्लू तो नहीं सीधा करना चाह रहा। मैं ऐसा करके ये तो नहीं प्रूव करना चाह रहा कि देखो मैं कितना बड़ा मास्टरमाइंड हूँ और मैं लोगों को यूं ही झट से बेवकूफ़ बना सकता हूँ। इसे हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं एड़ा बनकर पेड़ा खाना। कहीं मैं ऐसा तो कुछ नहीं करना चाह रहा। कहीं मैं ऐसा करके किसी जेन्युइन इंसान के इमोशंस का एडवांटेज तो नहीं उठाना चाह रहा, या फिर मैं जेन्युइनली सच्चे इंटेंशन से, सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से सामने वाले की हेल्प करना चाह रहा हूँ। आई नो ये सारी बातें आज के टाइम पे लोग नहीं सोचते हैं। आज के टाइम पर लोग सबसे पहले अपने ही बारे में सोचते हैं और अपना ही फ़ायदा देखते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि किसी को भी किसी के इमोशंस से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को लगता है कि यार बस हमारा काम जैसे तैसे हो जाए, भाड़ में जाए सामने वाला। और यहीं पर आपका ट्रू नेचर पता चल जाता है। पता चल जाता है कि आप अपने डिवाइन सेल्फ से डील कर रहे हो या फिर डेविल सेल्फ से। पता चल जाता है कि आप पर किसका प्रभाव ज़्यादा है। इसीलिए अपने इंटेंट पर हमेशा ध्यान दीजिए कि आपके किस साइड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए, अपने मन के अगेंस्ट जाकर या बेमन से बस लोगों को खुश करने के लिए चीज़ें मत कीजिए। और अगर आप जेन्युइनली सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ कर भी रहे हैं ना, तो सामने वाले से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि टाइम आने पर वो भी आपका मन रखने के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि लोग ऐसा नहीं करते। और जब हम एक्सपेक्टेशंस के साथ किसी के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो हमारे मन में एक होप बन जाती है कि यार समय आने पर ये बंदा या बंदी या फिर ये लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे। और मुझे लगता है ये बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, जब उन्होंने किसी की सेल्फलेसली हेल्प करी हो और जब उन्हें नीड पड़ी हो तो उनकी मदद के लिए लोग नहीं आए होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है जब आपने किसी से कहा हो कि यार मैंने भी तो तेरी हेल्प की थी, प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना, और सामने वाले ने आपको ये कहकर डिनाई कर दिया होगा कि तूने हेल्प तेरी मर्ज़ी से की थी, मैंने तुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, तूने जो भी किया वो अपनी मर्ज़ी से किया, तो तूने मेरी खुशी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो तूने किया वो तेरी चॉइस थी। और कई बार ऐसा होता है जब हम जेन्युइनली किसी की खुशी के लिए कुछ करते हैं और सामने वाला जब उस बात को ही डिनाई कर दे, तब हर्ट भी होता है और रिग्रेट भी। हमें लगता है कि हम कितने बड़े डम थे, हमने क्यों ही किया ये सब, इससे बेटर तो नहीं करते। और जब ये फील होता है ना, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा खुद पर ही आता है। अपने आप को ही 100 गालियाँ देने का मन करता है। इसीलिए एक गांठ बांध लीजिए कि लोगों को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। किसी को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर मत लीजिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपनी है, तो उन्हें ही लेने दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम लोगों का मन रखने के चक्कर में अपने मन का ध्यान रखना भूल जाते हैं, अपने मन को साइड कर देते हैं। और ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब आप मन से पूरी तरह खाली हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे होते हैं। वो बस आपसे लेते चले जाते हैं और आप बस उन्हें देते चले जाते हो। और हमारा ना इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता कि उनका कप भरने के चक्कर में हम अपना कप खाली कर चुके हैं। और फिर हमारा मन हेवी हो जाता है, उदास हो जाता है, और हमें ये रियलाइज़ होता है कि जिनकी खुशी के लिए, जिनका मन रखने के लिए हम ये सब करते आए हैं, उन्हें कभी इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। वो ये बात कभी समझे ही नहीं
और फिर हमें ये लगता है कि यार मैंने लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी किसी को मेरी वैल्यू नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि आपने खुद से ज़्यादा लोगों को वैल्यू दी, और लोगों को वैल्यू देते देते आपने अपनी वैल्यू कम कर दी। आपने खुद को वो वैल्यू दी ही नहीं, और जो आपने खुद को नहीं दिया वो लोग आपको कैसे दे सकते हैं। फिर चाहे वो प्यार हो, रिस्पेक्ट हो या वैल्यू हो, सबसे पहले खुद को दीजिए। और लोगों से ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जो वैल्यू, रिस्पेक्ट या प्यार आप खुद को दे सकते हैं ना, वो दुनिया में और कोई आपको दे ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, और हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती, तब हमें हर्ट होता है, हम टूट जाते हैं, और तब हमें संभालने वाला कोई नहीं होता, हमें ही खुद को संभालना पड़ता है। तो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद है। तो सबसे पहले अपना कप फिल कीजिए। जो चीज़ें आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए करें, वो चीज़ें सबसे पहले आप खुद के लिए कीजिए। क्योंकि जब आपका कप भरा होगा ना, तब आपको किसी का मन रखने के लिए या सिर्फ किसी की खुशी के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले कुछ देर रुकिए और ये सोचिए कि क्या आप ये सच में करना चाहते हैं, या अभी आप बेमन से बस किसी का दिल रखने के लिए ये करने जा रहे हैं, और आपका मन आपको ये करने से बार बार मना कर रहा है। जिस भी मोमेंट पर आपको ये लगे ना कि यार ये मेरे मन से नहीं आ रहा, मैं ये नहीं करना चाहता, बस उसी पल रुक जाइए। आई नो कई बार मना करना या नो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और सबसे ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता है जो लोग दिल से सोचते हैं, जो लोग इमोशनल होते हैं, ओवर गिवर होते हैं, जो दूसरों के इमोशंस की वैल्यू करना जानते हैं। उनके लिए किसी को भी मना करना मतलब जैसे पता नहीं उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। पर नो कहना या मना करना कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है। याद रखिए, जितनी बार आप बेमन से अपने मन के अगेंस्ट जाकर बस किसी को अच्छा फील करवाने के लिए या किसी का दिल रखने के लिए या किसी को खुश करने के लिए कुछ कह रहे या कुछ कर रहे होते हैं ना, उतनी बार आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। और खुद को बार बार धोखा देने से बेटर है मना करना, ना बोलना। और नो बोलकर आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी ट्रू सेल्फ की वैल्यू कर रहे हैं, उसे वैल्यू दे रहे हैं। आई नो आपके मना करने पर लोग तिलमिला जाएंगे, आपको रूड, घमंडी, खड़ूस, इमोशनलेस और ना जाने कितने सारे टैग्स देंगे। तो ले लीजिए, जितने भी टैग्स वो आपको देते हैं ना, सारे टैग्स ले लीजिए, क्योंकि किसी के ऐसे बोल देने से आप वो नहीं बन जाओगे। तो ले लीजिए ये सारे टैग्स, क्योंकि खुद को छलने से तो बेटर है ये सारे टैग्स ले लेना। और देखिएगा, जब आप अपने नेचर में ये चेंज लाएंगे ना, तो ये सारी बातें आपको वही सारे लोग सबसे पहले बोलेंगे जिन्होंने कभी आपके जेन्युइन नेचर की, आपके ट्रू एफर्ट्स की वैल्यू नहीं की, जिन्होंने आपके सेल्फलेस लव को ये कहकर डिनाई कर दिया कि ये तेरी चॉइस थी। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट कीजिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उन सभी के लिए जो आपकी अच्छाई का, आपके इमोशंस का एडवांटेज लेना चाहते हैं। और उन बाउंड्रीज़ को इतना फर्म रखिए कि बिना आपकी मर्ज़ी के कोई भी आपसे कभी भी कुछ भी करवा ना पाए। क्योंकि दुनिया ना ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो समय आने पर आपके इमोशंस का एडवांटेज लेकर वो करवा लेते हैं जो वो करवाना चाहते हैं, और काम हो जाने के बाद आपसे ये कहते हैं कि ये तूने इसीलिए किया क्योंकि ये तेरे मन में था, और तू ये खुद ही करना चाहती थी या चाहता था, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। और किसी हद तक सच भी है कि कोई किसी से कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके वो हर चीज़ करवा सकते हैं जो वो आपसे करवाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आप ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, क्योंकि वो अपना काम इतनी सफाई से करते हैं कि आप ये समझ ही नहीं पाते कि आप जो कर रहे हो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि उनकी मर्ज़ी से कर रहे हो। और जो लोग दिल से सोचते हैं ना, जो लोग इमोशनली ऑपरेट करते हैं ना, वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो सामने वाले की खुशी के लिए किया। पर अक्सर लोग ये बात भूल जाते हैं कि अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, वो बस इसीलिए नहीं कि ये उसकी चॉइस है या ये वो करना चाहता है या करना चाहती है। अच्छे दिल के लोग ऐसा इसीलिए भी करते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी कद्र करते हैं, आपके इमोशंस को वैल्यू देते हैं, आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, क्योंकि इसे ही सेल्फलेस लव कहते हैं, जिसमें हमें अपनी खुशी से ज़्यादा उस इंसान के खुशी की पड़ी होती है जिसे हम प्यार करते हैं। उनके लिए हम हर वो चीज़ करना चाहते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है, जिससे वो खुश होते हैं,
चाहे फिर वो चीज़ हमें पसंद ना हो तब भी हम वो करते हैं, ये सोचकर कि चल यार ये उसको पसंद है, इससे उसे खुशी मिलती है तो मैं ये कर देती हूँ या कर देता हूँ। पर माइंड गेम्स खेलने वाले और इमोशनली मैनिपुलेट करने वाले ये बात या सेल्फलेस लव क्या होता है वो ये कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें उसका मीनिंग ही पता नहीं होता। क्योंकि ऐसे लोगों ने हमेशा माइंड गेम्स ही खेले होते हैं, लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट ही किया होता है, और इसीलिए वो ये कभी समझ ही नहीं पाते। और वैसे भी ये कलयुग है और इसलिए ये दुनिया धोखेबाजों, मक्कारों और मतलबियों से भरी पड़ी है। और ऐसे लोग अंधे, बहरे और गूंगे होते हैं, और इसलिए उनको आपका जेन्युइन एफर्ट, आपका सेल्फलेस लव कभी दिखाई ही नहीं दे सकता। और इसीलिए अपना प्यार, अपना समय और अपनी एनर्जी उन्हीं को दीजिए जो सच में इसकी वैल्यू करते हो, जो सच में इसे समझते हो, ना कि उन्हें जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हो, आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हो, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हो। ऐसे लोगों के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कीजिए कि ये बात इनके समझ में आ जाए कि अब आप इनका इमोशनल मैनिपुलेशन, इनका ऐसा बिहेवियर और इनके माइंड गेम्स बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा करने से ना ये दो चीज़ें होंगी, या तो ये आपकी लाइफ में सही एनर्जी के साथ आएंगे या फिर ये आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए 9-2-11 हो जाएंगे। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसे लोगों को आपके इमोशंस से कोई लेना देना नहीं होता। ये लोग आपको इमोशनली कंट्रोल करना चाहते हैं और अपना ईगो बूस्ट करना चाहते हैं ताकि आप उनके कंट्रोल में रहो। वो आपको हर तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। और मैं ये बात अपनी सारी वीडियोस में हमेशा से कहते आई हूँ कि लोगों को उनकी बातों से या उनके चार्म से नहीं, बल्कि उनकी वाइब से और उनकी एनर्जी से रीड करना सीखिए और अपनी गट पर, अपनी इंस्टिंक्ट पर हमेशा ट्रस्ट कीजिए। आप सारा का सारा खेल वहीं पर समझ जाएंगे कि सामने वाला आपके साथ क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, वो आपसे क्या करवाना चाहता है। एक बात और जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपने ये सोचा है कि लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर क्यों पाते हैं? क्या है इसके पीछे का रीज़न? ऐसा क्यों है कि लोग आपके इमोशंस का एडवांटेज लेते चले जाते हैं और आप ये बात समझ ही नहीं पाते? और ये जो होता है ना, वो इमोशनल लोगों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं, उनसे अटैच हो जाते हैं और अपने इमोशंस का कंट्रोल उनके हाथों में दे देते हैं, और वो आपके इमोशंस को अपना खिलौना बनाकर उससे खेलते चले जाते हैं। और याद रखिए, ऐसे लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट तभी तक कर सकते हैं जब तक आप उन पर इमोशनली डिपेंड हो, और जब तक आपने उन्हें परमिशन दे रखी है कि वो जब चाहे आकर आपके साथ इमोशनल माइंड गेम्स खेल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमारे अंदर इमोशनल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर इमोशनल अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप मैनिपुलेट होते रहेंगे और ये लोग आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर इमोशनल अवेयरनेस आए तो सबसे पहले आपको लोगों पर, खासकर ऐसे मैनिपुलेटर्स पर, इमोशनली डिपेंड होना बंद करना होगा। जिस दिन आप ये सीख गए, आपने अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बना ली और लोगों पर इमोशनली डिपेंड होना बंद कर दिया और अपनी पार अपने हाथों में ले ली और लोगों की बातों से ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उनकी एनर्जीज रीड करना सीख ली, बिलीव मी, किसी में इतनी पार ही नहीं होगी कि वो आपको आकर इमोशनली मैनिपुलेट कर जाए या आपको इमोशनली छल जाए या आपको अपने माइंड गेम्स में ट्रैप कर पाए। और अगर आप अपने अंदर इस लेवल की इनर नोइंग लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझसे नहीं, भोले बाबा और श्री कृष्णा से डीपली कनेक्ट होना होगा। वैसे अगर आप इनमें से किसी एक से भी डीपली कनेक्टेड हो ना, तो आप दूसरे से तो डीपली कनेक्ट हो ही जाओगे, क्योंकि एक है इस पूरी यूनिवर्स के, इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्पिरिचुअल मास्टर और दूसरे हैं इस पूरे यूनिवर्स के सबसे बड़े छलिया इन अ गुड वे। और जब ये दोनों आपके गुरु हो ना, तो मजा लें कि कोई छोटा मोटा छलिया आकर आपको छल जाए, क्योंकि ये दोनों ही आपको वो दृष्टि देते हैं जिससे आप सामने वाले के छल को समझ जाओ, उसके इंटेंशंस को भाप लो। कृष्णा हमें सिखाते हैं डिटैचमेंट और भोले बाबा हमें सिखाते हैं इमोशनल मास्टरी। और जो भी उनसे दिल से जुड़ते हैं ना, वो उन्हें इस माया से परे देखने की शक्ति देते हैं। कृष्णा सिखाते हैं कि जो करना है उसे सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से करो, दिल से जुड़ो, पर उससे अटैच मत हो। और बाबा सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में न्यूट्रल हो जाओ,
मतलब अगर कोई आकर आपकी तारीफ कर दे तो उसमें बह मत जाओ, और वहीं अगर कोई आपको बुरा भला कह दे तो उस पल में गुस्सा मत हो, क्रोधित मत हो, न्यूट्रल रहो। ना सम्मान से मोह और ना अपमान का भय। परिस्थिति चाहे आपके फेवर में हो या फिर आपके विपरीत हो, हर परिस्थिति में न्यूट्रल हो जाओ। इमोशनली रिएक्ट मत करो। एंड बिलीव मी, ये जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है ना, ये सारी चीज़ें मैं भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, और इसलिए ये सब शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की है। मैंने हर उस चीज़ से सीखा है जिसने मुझे तोड़ने की कोशिश की है, और यकीन मानिए ये सारी चीज़ें सीख करना मैं पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हुई हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरी ऑब्जर्वेशन भी, मेरी इनर नोइंग भी, और मेरा उनके प्रति विश्वास भी, जो मैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर कर पा रही हूँ। मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले ना मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, पर इस जर्नी में आने के बाद जो चेंजेस मेरे अंदर आए हैं ना, वो मैं किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। क्योंकि जब आपकी एनर्जीज डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइन होने लगती है ना, और आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ मर्ज हो जाते हो, उसे एम्ब्रेस कर लेते हो, और उनकी हेल्प से जब आप अपने ऊपर लगातार काम करते हो, तब आपके हायर सेल्फ के रूप में बैठी हाई प्रीस्टेस आपको गाइड करने लगती है, और धीरे धीरे आपके सारे स्पिरिचुअल पार्ट्स अनलॉक होने लगते हैं, जिससे आप लोगों की एनर्जीज रीड कर सकते हो, उनके अंदर झांक सकते हो, चाहे फिर वो कहीं भी क्यों ना हो। क्योंकि जब आप उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर होल्ड करते हो ना, तब आप कुछ नहीं करते, आपके बिहाफ पर वो कॉस्मिक एनर्जी आपसे वो सारा काम करवा रही होती है, और आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि लो फ्रीक्वेंसी के लोग धीरे धीरे आपकी लाइफ से बाहर होने लगते हैं, और उस कॉस्मिक एनर्जी द्वारा उन्हीं लोगों को आपकी लाइफ में लाया या रखा जाता है जो आप ही की तरह हायर फ्रीक्वेंसी होल्ड करते हो। आप डिवाइन सोल्स को और डिवाइन कनेक्शंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हो, और वो सारे लोग आपकी लाइफ से बाहर कर दिए जाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती, जो आपकी हायर फ्रीक्वेंसी को हैंडल नहीं कर सकते। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और अगर आपकी लाइफ से लोग छूट रहे हैं, तो उन्हें छूट जाने दीजिए, क्योंकि हर कोई आपकी एनर्जी का एक्सेस डिजर्व नहीं करता। अगर कोई आपकी लाइफ में सही इंटेंशन और सही एनर्जी के साथ आना चाहता है तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। और इसीलिए आपको हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स हाई ही रखने हैं, किसी के लिए भी किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं करने हैं। और ये सोचकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा कि कहीं मेरे स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा ना हाई हो जाए कि मुझे कोई मिले ही ना, और मैं अकेला रह जाऊँ या मैं अकेली रह जाऊँ। बस इतना याद रखिएगा, अगर आपकी किस्मत में सच में कोई लिखा है ना, तो फिर चाहे आपकी एज जितनी भी क्यों ना हो जाए, वो उस इंसान को आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पर ज़रूर भेजेंगे, जो आपकी ही तरह सेम फ्रीक्वेंसी, सेम लेवल और सेम स्टैंडर्ड्स कैरी करता होगा या करती होगी। और अगर कोई नहीं मिला और आपकी किस्मत में अकेले ही रहना लिखा है, तो ये सोचिएगा कि उन्होंने आपके लिए कुछ और प्लान कर रखा है, तभी आपको गृहस्थी में नहीं पड़ने दिया। और जो भी उन्होंने आपके लिए सोच रखा है ना, यकीन मानिए वो डिवाइन टाइम आने पर आपको बता दिया जाएगा। सो डू नॉट सेटल फॉर लेस, डू नॉट लोअर योर स्टैंडर्ड्स एंड डू नॉट डिम योर लाइट। और यकीन मानिए अगर वो आपको इस बात पर लाए हैं ना, तो कौन आपकी लाइफ में रहेगा और कौन जाएगा, ये सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। तो बस ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस पर और डिवाइन टाइमिंग पर, क्योंकि ये सब आपके साथ नहीं, आपके लिए हो रहा है। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बाहर आइए इमोशनल डिपेंडेंसी से, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट कीजिए, और माइंड गेम्स और इमोशनल मैनिपुलेशन करने वालों को अपनी लाइफ से दूर रखिए। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इतने प्यार और इतने पेशेंस से मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा।